एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग द लेटेस्ट अपडेट जो कि आया है CSIR नेट जून 2022 के लिए। जैसे कि आपको पता है फिलहाल ही में आपका जून 2022 का रिजल्ट निकला है, तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो ये है कि स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि उनको उनका स्कोर कार्ड, जो ओरिजिनल स्कोर कार्ड है वो कैसे मिलेगा। तो फिलहाल ही में नोटिफिकेशन आया है, आज ही ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है CSIR नेट को, दैट इज मेनली इन पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब क्या हो गया? ऐसे स्टूडेंट जिनका नाम CSIR फंडिंग एजेंसी के अंडर में आया है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप रिजल्ट का PDF देखेंगे तो वहां पे कुछ बच्चों का रोल नंबर CSIR के अंडर में है, कुछ बच्चों का रोल नंबर UGC नेट के अंडर में है। तो CSIR में होगा ये कि जो फंडिंग एजेंसी होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका नाम CSR के अंडर में है, चाहे वो LS है चाहे वो GRF है, तो उनको CSR फंड करेगा। जिन बच्चों का नाम UGC नेट के अंडर में आया है लिस्ट में, उनको UGC फंड करेगा। ठीक है, तो अभी ये जो इंफॉर्मेशन आई है ये आई है उन बच्चों के लिए जिनका नाम CSIR के अंडर में आया है, इसलिए इनको बोला गया है पार्ट 1। So qualified candidates whose roll number are listed in the part 1 of the result, that is CSIR, GRF, LS or GRF only, are requested to send self-attested photocopies of the following documents. तो ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन है इसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेशन करना है, उसके बाद इसको आपको पोस्ट करना है, जिसमें कि चला आएगा कॉपी ऑफ मार्क्स शीट, जो कि स्कोर कार्ड आपका रिलीज किया गया था जिसमें आपका रैंक मेंशन है, आपका रिजल्ट मेंशन है जो आपने वेबसाइट से डाउनलोड किया है, उसे प्रिंट आउट लेके उस पर अपना सेल्फ अटेस्टेशन करना है। नेक्स्ट 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए जो कि रेस्पेक्टिव बोर्ड के थ्रू इशू हुआ होगा, जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ का एज अ प्रूफ कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट डिग्री ऑब्लिक प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, दैट इज MSc और इक्विवेलेंट डिग्री, यानी आपका जो MSc का डिग्री आया है जो कि ये बताएगा कि यस आपका जो फाइनल एग्जाम था दैट इज योर MSc, उसे आपने क्वालिफाई कर रखा है, उसका प्रूफ आपको अटैच करना होगा। फाइनल मार्कशीट विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो कि आपने मास्टर में स्कोर किए हैं वो सबमिट करना होगा। नेक्स्ट CGPA, SGPA, OGPA, CPI एक्सेट्रा कन्वर्जन फॉर्मूला ऑफ द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट और सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट क्लियरली स्टेटिंग द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री। जिन भी स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी में ये जो सिस्टम है दैट इज CGPA, SGPA, OGPA या CPI, ये जो सिस्टम होता है उसके साथ साथ उन यूनिवर्सिटीज के पास एक ऐसा भी मेथड होता है जिससे कि इस पॉइंट स्केल को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस कन्वर्जन का एक प्रूफ होता है, उस प्रूफ को भी आपको अटैच करना है अलॉन्ग विद योर मास्टर मार्क्स। ठीक है, ताकि वो कन्वर्ट करके देख सकें कि आपके टोटल परसेंटेज कितने बन रहे हैं। नेक्स्ट बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स और पीरियड इन केस ऑफ अ डुअल डिग्री। कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है अगर अप्लाई होता है तो, मतलब कि अगर आपका कोई कास्ट है जिसके लिए आपको प्रूफ सबमिट करना है तो आप सबमिट कर सकते हैं, उसके लिए आपको ऑफ कोर्स एक प्रूफ देना पड़ेगा। नेक्स्ट latest OBC caste certificate, that is for NCL, as per the format given in the NCBS website, which is also given in the first appendix of the information bulletin of joint CSIR UGC net exam June 2022 if applicable. Next PWD candidates should submit the certificate as per the Government of India rule. EWS category certificate भी इनको चाहिए होगा जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर RA, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के अंडर में अप्लाई किया था, मतलब कि आपका रिजल्ट नहीं आया था उस टाइम तक, और MSc और इक्विवेलेंट, शुड सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन। तो अगर आप RA कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका अभी भी रिजल्ट नहीं आया है तो आपको वेट करना है, आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तो ये फॉर्मेलिटी करके आपको भेज देना है CSIR को। Candidates are required to send the above mentioned documents by post, और आपको ये टाइटल डालना है, दैट इज सर्टिफिकेट सेक्शन एग्जामिनेशन यूनिट HRDG CSIR, CSR कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी एवेन्यू पूसा न्यू दिल्ली, ये एड्रेस पे आपको पोस्ट कर देना है इन सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को विद सेल्फ अटेस्टेशन, और थ्रू द ईमेल एट certificate@csrhdg.res.in, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं इनके इस वेबसाइट पे। ठीक है, नेक्स्ट
Candidates while sending their documents by post must superscribe on the envelope that is document for the June 2022 CSIR JRF LS Part 1 result नेट एग्जाम रोल नंबर इतना। तो ये सारा डिटेल आपको जो आपका एनवलप होगा उसके ऊपर ही मेंशन कर देना है अगर आप बाय पोस्ट भेज रहे हैं तो। इसके अलावा यहां पर मेंशन है The qualified candidates whose document upon verification are found to be in order can download their e-certificate from the website. और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपके लिए ई सर्टिफिकेट जो है वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट से। नेक्स्ट, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हुज रोल नंबर आर लिस्टेड इन पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ द रिजल्ट में कॉन्टैक्ट यूजीसी और एनटीए फॉर द ई सर्टिफिकेट। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका नाम पार्ट 2 में या पार्ट 3 में आया है, जिसमें मेनली वो स्टूडेंट थे जिनको जेआरएफ या एलएस यूजीसी के अंडर में मिला है, वो यूजीसी या एनटीए से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर देयर ई सर्टिफिकेट। ऑल्दो ये भी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन दे देंगे रिगार्डिंग द ई सर्टिफिकेट डाउनलोड। नेक्स्ट, ई सर्टिफिकेट विल बी इशूड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जून 2022 CSIR नेट एग्जाम। Therefore, candidates are requested not to send request for any sort of correction in the e-certificate. ई-सर्टिफिकेट में वही सारे डिटेल मेंशन होंगे जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे मेंशन किया है। इसलिए अगर आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी टाइप का करेक्शन कर दिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो दिस वाज अ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर ई-सर्टिफिकेट कलेक्शन कि आपको कौन कौन से रूल्स को अपनाना है और कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि अपने ई सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे थे फॉर जून 2022 एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।